यूपी के धौरहरा में इस बार बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के बीच टक्कर की संभावना है। वैसे निर्दलीय और दूसरे दल भी आखिरी समय में यहाँ के मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। कांग्रेस के जितिन प्रसाद यहाँ के सांसद हैं और कांग्रेस ने फिर से उन्हीं को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने दाऊद अहमद तो एसपी ने आनंद सिंह भदौरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। बाढ़ की समस्या और विकास की कमी धौरहरा का मुख्य चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा गन्ना किसानों की बदहाली, बिजली और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। यूपी के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी मोदी फैक्टर एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब तक आपने देखी 95 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 96वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है धौरहरा लोकसभा सीट से। 2009 में बनी इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के जितिन प्रसाद चुनाव जीते और फिर मनमोहन सरकार में मंत्री भी। शाहजहांपुर, लखीमपुर और हरदोई, इन 3 जिलों के हिस्सों को मिलाकर ये धौरहरा लोकसभा सीट तैयार की गई है। इस बार भी सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का कमोबेश ऐलान कर दिया है और जैसे जैसे सियासी माहौल गर्म हो रहा है, धूप भी अब तेज निकलने लगी है। सवाल वही कि आखिर कौन बनेगा इस बार हमारा नया प्रधानमंत्री साल 2014 में। हमारे साथ धौरहरा के वोटर भी हैं और कुछ खास के मेहमान भी हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बात कि आखिर देश का मूड क्या है, हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं, उनसे पता करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस बार। माहौल क्या लग रहा है, कौन पीएम बन सकता है? नरेंद्र मोदी बन सकते पीएम। आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास किया है। युवा का जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। युवा में तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। युवा में राहुल जी तो हैं। राहुल जी को आप अब भी युवा मानते हैं, चलिए ठीक है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार क्या माहौल हो सकता? माननीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। किसानों के नेता माननीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के प्रत्याशी युवा हैं और इतना काम उन्होंने चुनाव में बगैर कोई। मुलायम सिंह यादव तो खुद ही अखिलेश जी को डांटते हैं कि भैया आपके सरकार में कामकाज नहीं होता है। अगर कोई छोटा गलती करता है, बड़े को डांटने का पूरा अधिकार रहता है और हमेशा 2 साल से गलतियां ही हो रही हैं। आप लोग बताइए क्या लग रहा है इस बार? मोर्चा की सरकार बनेगी, माननीय मुलायम सिंह। चलिए ठीक है, समझ गया। मैं जरा बात कर लूं पहले बीजेपी से। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव, कुछ लोग राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसा इस बार क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो वातावरण पूरे देश में निर्माण हुआ है, इस देश ने केवल 3 लोगों को एक उपनाम दिया। पहले सीआर थे, जिनको कि स्वतंत्रता काल के इतिहास में देख सकते हैं। उसके बाद जेपी आंदोलन में जेपी जी को दिया गया और एक नमो करके जो उभरा है, वो एक आज के भारत में उभरा है, 21वीं शताब्दी के भारत में उभर रहा है और निसंदेह वो सबके मन पे छा गया है और उसके रूप में एक विश्वास की किरण लोगों को दिखाई दे रही है, आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों के झूठ से बड़े परेशान हो गए हैं। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं अदबान ना करता तो क्या करता। ये स्थिति नेताओं की बन गई है, झूठों की बन गई है। मोदी जी भी मन से कई बार झूठ बोलते हैं। वैसे मन से झूठ नहीं बोलते, वो दिल से सच बोलते हैं और वायदों की बात नहीं करते। मजबूत। समाजवादी पार्टी से बात कर लूं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी दिल से बोलते हैं, मोदी की लहर है, तो फिर मुलायम सिंह कहाँ जाएंगे? यहाँ मोदी की कोई लहर नहीं है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जनता बहुत प्रभावित है और माननीय नेताजी ही हिंदुस्तान के। आंकड़ा कहाँ से ले आएंगे नेताजी की दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे? अब ये हम उत्तर प्रदेश में करीब 65-70 सीटें 80 में से आप 65-70 जीत जाएंगे, पर आज तक तो कभी हुआ 65 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में। और बाकी जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उसके अलायंस में नेताजी ही प्रधानमंत्री। नहीं लगता तीसरा मोर्चा में जो अभी तक प्रयोग हुआ बहुत खराब रहा लोगों का अनुभव? नहीं, कोई अनुभव खराब नहीं, वो तो सब सेटलमेंट हो जाता है अपना। कांग्रेस बताइए 65-70 यही जीत लेंगे, आपके खाते में क्या बचेगा? नहीं, हमारा तो इस बार 100%, जैसे 2 टर्म हमने विकास के उस पे राजनीति की है, तो विकास ही हमारा मुद्दा रहता है। उसी के आधार पे हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ही फिर से सरकार आनी है और कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री फिर से बनना है। ये 65-70 ले आए तो कहाँ से बने? 65-70 कहने से थोड़े, तीसरा मोर्चा जब भी बनता है इलेक्शन तक ही बनता है। इलेक्शन के बाद वो बिखर जाता है ज्यादातर। ये तीसरे मोर्चे के बारे में मोदी कहते हैं कि ये बिल्कुल वाहियात मोर्चा है, लालू यादव भी यही बात कहते हैं। मोदी जी का अपना मानना अलग है, वो हवा में सब दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पे और कुछ चीजें हैं। जमीन पर साइकिल चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, जमीन पर साइकिल चल रही है। नेताजी पे भरोसा कैसे करें? आपने ममता का साथ छोड़ दिया, जब आपको जरूरत पड़ती है उसका साथ छोड़ देते हैं, पहले लेफ्ट का छोड़ दिया। नहीं, कोई साथ नहीं, उनका सब चल रहा है। वो तो ये अपने उसके बाहर की बात है, अपने प्रांत से। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, जनता बहुत खुश है
जन कल्याणकारी योजनाओं से। और मुलायम सिंह यादव क्यों डांटते रहते हैं? सब कहते हैं कि मंत्री जो है ठेकेदार हो गए हैं। नेताओं का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, डिसिप्लिन सिखाना थोड़ा सा। क्या कहेंगे आप, ये जो मुलायम सिंह बार बार कहते ये हैं? सबके सामने है। ये गन्ना किसानों के लिए बात करते हुए आए थे, हम किसानों के हितैषी हैं और गन्ना किसानों के संग क्या हुआ ये सबके सामने है। जो मूल था उससे भी आधे दाम पे गन्ना किसान अपने गन्ने को बेचने को मजबूर हुआ। आप देखिए कितनी लोगों ने आत्महत्या करी। जो स्थिति चल रही है, आप डॉक्टर जो हैं उनकी वजह से क्या हाहाकार मचा हुआ है। कैसे लोग एतबार करें कि कल को अगर कांग्रेस को या मुलायम सिंह को फिर आप लोग दिल्ली में जाके साथ हो जाएंगे? नहीं, साथ होने का सवाल नहीं, कहीं मजबूरी होती है। जैसे हमने कौन सी मजबूरी है जरा बताइए। ये सरकार बनाने की, जैसे दिल्ली में आपने पिछली बार देखा कि दिल्ली में जब सरकार नहीं बन रही थी तो कांग्रेस ने जो था वो समर्थन दिया कि कम से कम जो। तो यही तो संकट है ना कि कभी आप केजरीवाल के साथ चले जाते हैं, कभी आप मुलायम सिंह। नहीं, हम इसलिए देते हैं कि कम से कम जनता का हित होना चाहिए और जनता के हित को देखते हुए हम लोग ये फैसला। मोदी को दूर रखने के लिए नहीं, मोदी को दूर रखना पूरे हिंदुस्तान का एक फर्ज बन गया है कि जो पिछली दौर में जो हालात से गुजरा है गुजरात, उससे हमें हालात तो यहाँ यूपी में भी हुआ और भी कई जगहों पे हुए। यूपी में खास तरीके से अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पूरा हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, जिसपे पूरे इसी बात पे तो सब लोग कह रहे हैं विकास का मुद्दा है। आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्या हो सकता है? इस बार सिर्फ नमो नमा का आंधी चल रही है, वही प्रधानमंत्री होंगे। सभी लोग जानते हैं कि युवा ही देश की तस्वीर बदल सकता है, तो बूढ़े घोड़े रेस के मैदान में क्यों दौड़ाए जा रहे हैं? युवा में कौन दिख रहा है? युवा में जैसे ये राहुल जी हैं। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं। भाई आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार? हमें लगता है कि तीसरे फ्रंट की सरकार बनेगी, उसमें माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी प्रधानमंत्री होंगे। तो समाजवादी पार्टी से तो नहीं है? आपको क्या लग रहा है भैया? हमें लग रहा है कि नेताजी की सरकार बनेगी। अगर ये लोग अभी से कह रहे हैं कि एक दूसरे के बैसाखी लगाएंगे, तो अभी से मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? जनता को ये बात भी सही है कि सब आप लोग साथी क्यों नहीं लड़ लेते हैं? जब दिल्ली में भी साथ है तो यहाँ भी। हम लोग पूरी तरीके से, जनता अमन चैन चाहती है उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में। जनता नहीं, कौन अमन चैन नहीं चाहता? कांग्रेस वाले? नहीं, कांग्रेस वाले नहीं, बीजेपी लोग तो माहौल खराब कह रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब करते हैं खाली। 12 साल का रिकॉर्ड जो है किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रॉपर्टी में देखा जाता है कि प्रॉपर्टी साफ है या गलत है। और 12 साल का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी का देख लीजिए, एक भी दंगा नहीं है। पिछली बार आप साथ चले गए, बसपा भी चली गई, कांग्रेस के लोगों के मन में एक दुविधा है। हम लोग असल में जो सांप्रदायिकता के खिलाफ सेकुलर पार्टियां एक होकर के कांग्रेस जो सरकार बना रही थी, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में माहौल न बिगड़े, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों ने वो आपके भरोसे पे खरे उतरे कांग्रेस। वो अलग बात ही, इसके नेताजी अपना दिए हैं, कैसे क्या हुआ। क्या कि नेताजी कह रहे हैं बार बार मंच से कि मेरा मुकाबला बीजेपी से है। देखिए, ये हमेशा जब इलेक्शन आता है तो फिर मुकाबला बढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, मिली भगत की कौन सी लड़ाई है ये जनता की। मोदी और मुलायम की रैलियां भी साथ में होती, कोई फिक्स्ड मैच तो नहीं है? नहीं, फिक्स मैच तो दिखाई देता है कि कभी कभी के हालात इस हिसाब से हो रहे हैं कि आपका फिक्स्ड मैच इनके साथ चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ जो है बिल्कुल सरकार में साफ हो जाएगा, और खास तरीके से यहाँ विकास का मुद्दा है कि जिन लोगों ने काम किया है जनता उनको आगे लाएगी। पीएम माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव नहीं है। लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज मेरे साथ इतना ही। कल मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार बिहार से नुक्कड़ बहस की एक और कड़ी लेकर के आएंगे। लेकिन आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग जिस दिन मतदान हो अपने घर से बाहर निकले और वोट जरूर डालें।